नमस्कार, जय हिंद। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं समझ सकता हूं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, है ना, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट में। जैसा कि इसका पंच लाइन है, हौसला बुलंद है तो मंजिल पास है। कंप्लीट सिलेबस लेकर के आया हूं फुल डिटेल्स के साथ एनडीए एग्जाम का, जिसको कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। अब देखिए, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो फौजी दिख रहे हैं, इन फौजियों से रिलेटेड मैं आपको इंस्पायर करने के लिए फोटो लाया हूं। मैं बताऊं आपको कि आप ही इस देश के शान हो और आप ही इस देश की मान हो। जहां आप जैसे गुरु खिलते हैं, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान हो। धन्यवाद। आगे बात करते हैं फिर इसके बाद हम लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस, है ना। सिलेबस, एनडीए का सिलेबस। तो मोड ऑफ एग्जाम को लेकर के पहले जानते हैं कि मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा इसका। ध्यान दीजिएगा, मोड ऑफ एग्जाम में हम लोग चलते हैं इसका, है ना। तो इसमें हम लोग आपको बताएंगे मोड ऑफ एग्जाम में कि जो है, हाँ चलिए ठीक है। मोड ऑफ एग्जाम में ये ऑफलाइन होगी, एनडीए की एग्जाम ऑफलाइन होगी। हमने आपको इसके बारे में बताया था जब इसका इंफॉर्मेशन लेकर के आए थे। तो मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा भाई? मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन, पेन एंड पेपर मोड या पेन एंड पेपर बेस्ड होगा। टोटल पेपर इन एनडीए एग्जाम, एनडीए एग्जाम में पेपर जो होते हैं बेसिकली कहने के दो होते हैं, लेकिन तीन उसको हम लोग दो क्यों? क्योंकि एक हो गया मैथ्स और दूसरा हो गया आपका जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका जीएस और इंग्लिश हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि टोटल पेपर कितने होते हैं भाई एनडीए एग्जाम में? तो 2 होते हैं। क्लियर? आगे टोटल मार्क्स फॉर एनडीए एग्जाम, एनडीए एग्जाम में टोटल मार्क्स कितने होंगे? तो बोलता है कि मैथ्स का जो है वो 300 मार्क्स और जीएटी पेपर का 600 मार्क्स। तो ये 300 और 600 कितना हो गया? टोटल 900 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें कि कितने क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स और जनरल एबिलिटी का टेस्ट का, तो मैथ्स का 120 क्वेश्चंस और जीएटी का 150 क्वेश्चंस। ठीक है, यहां तक भी क्लियर होगा। अब आते हैं निगेटिव मार्किंग को लेकर के बात। मैथ्स में 0.83 कटते हैं और जीएटी में, है ना, आपको 1 -1.33 मार्क्स कटते हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होगा। जो कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको मालूम है, जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो मैथ्स में आपको मिलता है 2.5 घंटा और जीएटी में भी आपको मिलता है 2.5 घंटा। क्लियर होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, बढ़िया से देख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे मैथ्स का बात करते हैं। जो सिलेबस है उस सिलेबस का, है ना भाई, तो सिलेबस में पूरा डिटेल जानना होगा आपको। तो मैथ्स में क्या पढ़ना है ना, तो मैथ्स में क्या पढ़ना है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे आपके लिए लाया है, लेकिन चलिए कुछ में से कुछ बातों को हम लोग कर लेंगे भैया कि मैथ्स में क्या पढ़ना है। तो मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना? अलजेब्रा। तो इसमें देखिए कि सेट्स है ना। फिर आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा चीज है, क्यूब रूट है, मॉड्यूलस है, ये जितना भी चीज दिख रहा है, अरिथमेटिक है, ये अलजेब्रा में ये सारा चीज आ जाएगा, है ना। लॉग है, देख रहे हैं ना। तो ये जितना चीज लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा अलजेब्रा में। अब आप बोलिएगा कि सर एक एक चीज आप हमको बताइए, तो ये तो सामने है ही, लेकिन कुछ चीजें सामने दिखती है तो समझ में आती है। या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो हमारा जो है ना लिंक में नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है, फिर उसके नीचे लिंक होता है जिसमें टेलीग्राम चैनल में इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है डाला हुआ है, आप आराम से ले सकते हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट, है ना, आराम से। तो देख लीजिए, अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा के बाद कैलकुलस। कैलकुलस में अगर आ जाइए तो यहाँ पे देख ही रहे, कैलकुलस का मालूम ही रहता है आप लोग को कि क्या होता है। इसमें लिमिट हो जाएगा, है ना, ये सब पूरा मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ दे रखा है। तो आप जो है फंक्शन वगैरह टोटल मिला करके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये कैलकुलस हो गया। कैलकुलस के बाद अगला आ जाइए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होता है ना, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस होता है, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, ये जितने भी चीज है ये कंप्लीट इस तरह से सो ऑन भरे पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे भी जो है इसको क्लीन कर देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो है अगला हम यहाँ पे क्या लेकर के चलेंगे स्क्रीनशॉट के बाद, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैथ्स का भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है और अभी पीटीओ में चलते हैं हम लोग, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे मैथ्स में, तो मैथ्स में अगर हम लोग बात करें और सिलेबस का, है ना, तो ये जो और सिलेबस होगा यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ इसको घुसा देते हैं, समझ में आएगा आराम से, है ना। चलिए फिर से यहाँ पे जो है हम लोग क्या देखते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है, तो इसमें भी आप देख लीजिए इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये सारा चीज यहाँ पे दे रखा है। आप लोग जानते ही हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में इतना सारा चीज कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे है आपके लिए, है ना। ये सब चीज इसको भी आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम में तो सब पढ़ा ही हुआ है, सब वहां पे हमने डाल दिया है। अगला ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में जो है एंगल्स एंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड इन रेडियंस, इस तरह से बहुत सारा जितना भी होता है ट्रिगो के वो सारे पार्ट्स, लिमिटेड पार्ट्स जो है वो दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं हम लोग वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में बात करें तो क्या है कि भाई वेक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशंस, ऐसे करके मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ऐसा करके जितना भी चीज होगा ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैंने इसको क्लीन कर दिया, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट सब लोग। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट पेज में, ठीक है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में आ जाइए, है ना। नेक्स्ट पेज में क्या है कि देखिए एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, है ना। हाँ, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, ठीक है, दिख रहा है ना। तो इसमें जो है रेक्टेंगुलर, है ना, ये करके पूरा कंप्लीट है। डिस्टेंस फार्मूला है ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स है। ये जितना भी चीज दे रखा है ये कंप्लीट चीज जो है यहाँ पे जो भी आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट आपको पढ़ना है ना। अगला आते हैं स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी में, स्टैट आप लोग जानते ही है कितना क्या चीज होता है। प्रोबेबिलिटी के बारे में भी आपको जानकारी है, रैंडम, है ना, एक्सपेरिमेंट होगा, आउटकम्स होगा, जो भी जितना, हाँ, एवरीथिंग यहाँ पे दे रखा है। सिंपल प्रॉब्लम्स है, ये सब लेकर के जितना भी है यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा ये पूरा, है ना। चलिए ठीक है, इसको भी अगर किसी को स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकता है, मैंने प्रिंट कर दिया। लेना है तो कोई भी ले लीजिए आराम से, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलिए भाई। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखिए एक बड़ा ही खास इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के मैं आया हूं, बड़ा ही खास इंफॉर्मेशन। देखिएगा कि मैथ्स में टॉपिक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, किससे कितना टॉपिक पूछता है, कितना क्वेश्चन पूछता है, उस पर जिक्र करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलस में। आप देख रहे हो कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है 15 से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी में 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रिगो में जो है 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में 10 to 15, मतलब सबसे ज्यादा आप देख लो वेटेज किसका है, आपको दिख रहा होगा, है ना। ये आपका क्या क्या चीज का, मैट्रिसेस का, है ना, एंड ट्रिगो का, ये सबसे ज्यादा वेटेज दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। इसका भी लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलिए, नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब यहां तक जो बात हुआ, अभी तक जो आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि भैया ये हो गया मैथ्स पेपर, चूंकि एग्जाम दे रहे हो तो मैथ्स पेपर के बारे में आपने देखा। अब आते हैं हम लोग जीएटी पेपर के बारे में। ध्यान दीजिएगा, जीएटी पेपर में पेपर 2 होता है ना। उधर एक पेपर तो मैथ्स हो गया, दूसरा जब 2 शिफ्ट में एग्जाम होती है तो एक हो गई मैथ्स की, दूसरी शिफ्ट हो गई जीएटी की। तो जीएटी में भी 2 पेपर, एक पेपर 1 आप जनरल अवेयरनेस या जीए कह दीजिए, और पेपर 2 जो हो गया उसका, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, जो आगे दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना, कि ये हो गया आपका फिजिक्स, जिसमें जितना भी चैप्टर होता है, चाहे यूनिट डायमेंशन हो, जितना भी तरह का, है ना, आपका मैग्नेटिज्म हो, है ना, ग्रेविटेशन हो, सारा केमिस्ट्री में जितना भी आपका केमिकल बॉन्डिंग हो, है ना, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैसेस हो, बायोलॉजी में आप टॉपिक उठा लो, जितना भी तरह का होता है, चाहे वो प्लांट एनाटॉमी हो गया, है ना, फिर आपका ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, जितना भी तरह का आप ले लीजिए, है ना, बोटनी, जूलॉजी, सब मिलाकर के यहाँ पे पढ़ना है आपका। सोशल स्टडीज, बहुत सारी चीजें हैं सोशल से रिलेटेड जो स्टडीज होती है, सोशल स्टडीज जो जी हम लोग जीएस बोलते हैं, वो सब हो गया। जनरल साइंस, साइंस के अलावा भी बहुत सारे आपके दिनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो होती है उस तरह से क्वेश्चंस होंगी। फिर जियोग्राफी, अब जियोग्राफी का चैप्टर आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। यूनिवर्स बोलिए, ब्रह्मांड बोलिए, है ना। फिर उसके अलावा आप जितना भी चैप्टर आपका एटमॉस्फेयर बोलिए, है ना, वायुमंडल बोलिए, वातावरण बोलिए, फिर आपका जो भी उसमें चट्टान, रॉक्स बोलिए, ये सब जितने भी चैप्टर्स होंगे, चाहे वो जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी हो, वर्ल्ड जियोग्राफी हो, सारा पढ़ना है। पॉलिटी में, है ना, पॉलिटी एकदम जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के, संविधान से लेकर के, पूरा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बोल दीजिए, गवर्नर, राज्यपाल बोल दीजिए, पीएम सीएम बोल दीजिए, या जितना भी तरह का टॉपिक है आपका, है ना, यूपीएससी, एसपीएससी, सब के बारे में आपको पढ़ना है पॉलिटी में। हिस्ट्री उठा लीजिए, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, है ना, चाहे वो अशोका द ग्रेट हो, है ना, एंशिएंट का, या मिडाइवल का आपका जितना भी मोहम्मद बिन तुगलक हो, या फिर आप आ जाइए मॉडर्न में, इधर आकर के जितना भी गवर्नर जनरल वायसराय हो, है ना, चाहे वो गांधी एरा हो, या फिर आपका
कांग्रेस का स्थापना हुई, ये सब यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में बजट हो गया आपका, है ना, बैंकिंग हो गया, जो भी बैंकिंग अवेयरनेस होता है, ये सब जितना भी चैप्टर्स हो जाता है, 5 ईयर प्लान हो गया, ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल सारी घटनाएं रहेंगी। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्लीन कर दे रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, है ना। अब हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट में बढ़ते हैं अगला पेज पे, है ना। चलिए जीएटी का पेपर 2, जो कि मैंने पहले ही बताया, इंग्लिश, जीएटी का पेपर 2 इंग्लिश में आ जाते हैं, है ना। तो इंग्लिश को हम लोग टिक कर लेते हैं। इसमें क्या, ग्रामर एंड यूजेस हो गया, कंप्रीहेंशन हो गया, स्पॉटिंग द एरर्स हो गया, पारा जंपलिंग हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, हर तरह का पूरा ग्रामर से रिलेटेड, सीनो इंटो हो गया, वोकैब हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, है ना, सेंटेंस पैराग्राफ, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ का जो कंप्लीशन हो गया, है ना, सेंटेंस करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट हो गया, ये सारा का सारा आपका रहेगा। इसमें लगभग बहुत सारी चीजें आ गई, सो डोंट बी कंफ्यूज, है ना। ये आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, मिल गया। बाकी टेलीग्राम में तो रहेगा ही, बाकी हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, बार बार हम बताते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो कभी भी 24/7 हम लोग आपके लिए अवेलेबल है, कॉल कीजिए, आपको उसका जितना भी जानकारी लेना होगा सारा जानकारी मिलेगा। हम लोग हैं यहाँ पे। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और कमेंट करना ना भूले। और सबसे बड़ा बात, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स के लिए अभी ऑफर चल रहा है ना, 15,000 का, सेकेंड 5 स्टूडेंट का 10,000 का, एनडीए में एडमिशन के लिए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट 5 स्टूडेंट को 15,000 तक का डिस्काउंट, सेकेंड 5 स्टूडेंट का जो है 10,000 तक का डिस्काउंट, बाकी उसके बाद जो है वही फी रहेगा, वो आने के बाद पता चलेगा, फोन पे बताएंगे। बाकी डिस्काउंट तो चल रहा है 100%, क्योंकि सारा चीज रिटर्न है। तो लगे रहिए एकदम बिना विलंब किए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, स्टार्ट हो जाइए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, पेपर 2 इंग्लिश का बात हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, पेपर 2 इंग्लिश के बाद जो है क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यानी कि थैंक यू कहने का समय आ गया। अब मैं आपको बोलना चाहूं कि ये जो है कंप्लीट मैंने आपको एनडीए का सिलेबस बताया, और एनडीए का सिलेबस ये टेलीग्राम में भी पड़ा हुआ है। और इसके बाद आप लोगों से लेते हैं विदा। मैं मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट की ओर से आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।